Hi guys, welcome back to my third video of coordinate geometry. आज हम coordinate geometry में पढ़ने वाले हैं area of triangles, जिसके बेसिस पर हमारी एक्सरसाइज 7.3 डिपेंडेंट है। एक्सरसाइज 7.3 तीसरी एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है, तो इसको मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, और फिर हम एक्सरसाइज 7.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके अलावा मैं आपको 7.4 के ऑप्शनल एक्सरसाइज के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसीजर में बेसिकली होगा क्या कि हमें किसी भी ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे। तीन वर्टिसेस होंगे, उन तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ये एक किसी ट्रायंगल के तीन कोऑर्डिनेट्स हमको दे रहे हैं। तो हमारे पास सीधा एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का। फार्मूला होता है, डेरिवेशन कैसे हुआ ये मैं नहीं बता रहा हूं, शॉर्ट में मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि फार्मूला कैसे होता है। डेरिवेशन बेसिकली कहीं पूछता नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि डेरिवेशन कैसे होता है तो मैं एक और वीडियो डेरिवेशन को लेकर निकालने वाला हूं। तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का सीधा सा फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, अब देखिए मैं आपको फॉर्मूला सिखा रहा हूं कैसे फॉर्मूला लिखना है। सिंपली आपको लिखना है 1/2। अब फॉर्मूले के अंदर, पूरे फॉर्मूले के अंदर एक प्रोसीजर चलेगा, वो होगा x y - y प्लस x y - y प्लस x y - y। अब ये तीनों x और तीनों y - y क्या है ये देखिए। सबसे पहले x1 y2 - y3, तो आपको लिखना है 1 2 3 आ रहा है। फिर है x2 3 - 1 एंड थर्ड में है x3 1 - 2। मतलब प्रोसीजर क्या है 1 2 3, उसके बाद 3 को पीछे, 1 को पीछे भेज दीजिए, 2 3 1, फिर 2 को भी पीछे भेज दीजिए, 3 1 2 बन जाएगा। यही प्रोसीजर है सिंपली। तो यही फार्मूला है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपल ये फार्मूला लिखने का तरीका क्या बताया है कि आप 1/2 लिख लीजिए, x y - y x y - y x y - y लिख लीजिए। अब आप इजीली फार्मूला याद कर सकते हैं। पहले 1 2 3 लिख दीजिए, फिर 1 को पीछे भेज दीजिए तो आगे 2 आ जाएगा, 3 आएगा, फिर लास्ट में 1 आ जाएगा, फिर 2 को पीछे भेज दीजिए तो आगे 3 आ जाएगा, 3 1 2। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये फार्मूला यूज करना है और आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 2 ले रहा हूं। ठीक है, ये फार्मूला है, नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are, क्या वर्टिसेस दे रखे हैं -5 -1 and 3 and -5 and the third vertex is 5 and 2. Okay, so let's begin. Area of triangle, एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला है 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, और ये ब्रैकेट क्लोज। शुरू करते हैं। आप सीधी वैल्यूज पुट करना शुरू कीजिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। 1/2 x1 minus 5 y2 minus y3 minus 5 minus 2। ठीक है, नेक्स्ट प्लस x2 है 3 y3 minus y1 2 minus minus 1, तो 2 minus minus 1 क्या हो जाएगा प्लस 1, प्लस x3 है 5 y1 minus y2 minus 1 minus minus 5, यहाँ हो जाएगा माइनस, माइनस कीजिए प्लस। नेक्स्ट स्टेप 1/2
-5 -2 -7, -7 into 5 -5 35 आ रहा समझ में? -5 -2 -7 -7 into 5 प्लस का 35 प्लस 2 + 1 3 3 into 3 9 प्लस -5 सॉरी -1 + 5 = प्लस का 4 4 into 5 20 35 and 9 44 plus 20 50 64 so 1/2 into 64 and that is 32 square unit तो आपको नीचे लिखना है स्क्वायर यूनिट्स 32 स्क्वायर यूनिट्स का मतलब होता है ये तो 32 स्क्वायर यूनिट्स का आंसर है इजी सॉल्यूशन है बहुत इजी है पहले आप x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 को डिनोट कर दीजिए उसके बाद वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर निकालिए बहुत इजी है ये क्वेश्चन बेसिकली 2 नंबर में आपको मिल सकता है आपके पेपर से मार्क नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ये क्वेश्चन भी आपको 2 से 3 नंबर में मिल सकता है ये क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर वर्टिसेस फाइंड द वैल्यू ऑफ k for vertices k 8 and 1 k -4 and 2 and -3 are collinear हमें पता है पूछा गया है find the value of k for the given vertices या given coordinates are collinear ये तीनों कोलिनियर होंगे तो k की वैल्यू क्या होगी सिंपल सा कांसेप्ट है जब कोई तीन पॉइंट कोलिनियर होंगे इसका मतलब उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होगा मतलब अगर मान लो इस तरह से तीन है तो उनके एरिया क्या है कुछ ना कुछ ट्रायंगल बन रहा है जैसे ये ट्रायंगल बन रहा है ऐसे इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है सही है अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ जाएगा ये पॉइंट अगर मान लो इस लाइन के ऊपर आ जाएगा तो फिर एरिया क्या बनेगा सीधी लाइन बनेगी एरिया तो उसका होगा ही नहीं तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी स्ट्रेट लाइन का एरिया क्या होता है 0 तो इसका मतलब ये करना है हमें कि ट्रायंगल का फार्मूला लगाना है बट बेसिकली हमें उसको इक्वल टू 0 पुट करना है और फिर हमको k की वैल्यू मिल जाएगी मैं शुरू करता हूं सॉल्यूशन 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 0 तो 0 = 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 and x3 y1 - y2 आगे 1/2 x1 is 8 y2 - y3 -5 -4 -5 this will be +5 plus x2 की जगह k y3 - y1 -5 -1 plus x3 की जगह 2 -5 -1 सॉरी -1 and -4 sorry 1 -4 okay next step -5 plus -4 plus 5 1 into 8 8 plus -5 -1 -6 into k -6k 1 minus plus 4 1 plus 4 5 5 into 2 10 10 plus 8 18 and 1/2 को इधर मल्टीप्लाई करके तो 0 हो जाएगा तो 0 = -6k plus 18 आया समझ में -6k plus 18 = 0 -6k तो को उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा इस तरह से 6k = 18 and so k = 18 divided by 6 = 3 this is value of k is 3 तो सिंपल सा सॉल्यूशन है जब भी ध्यान रखिए बस एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको कोलिनियर पॉइंट्स वाली बात मिलेगी कोलिनियर पॉइंट्स जब भी आपको कोलिनियर पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जब भी आपको बोलेंगे कि सरेख बिंदु है यह तीन बिंदु सरेख बिंदु है यह तीन निर्देशांक बिंदु संरेख है मतलब कोलिनियर है तो सिंपल सा कांसेप्ट लगाना है ट्रायंगल का फार्मूला लगाइए इक्वल टू 0 पुट कीजिए यही एक तरीका है इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि मान लो आपको तीन पॉइंट्स देख रहे हैं इन दोनों के बीच डिस्टेंस इन दोनों के बीच डिस्टेंस और इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालें और चेक करें कि दो के डिस्टेंस का प्लस तीसरे बराबर है वो डिस्टेंस फार्मूला के बेसिस पे है लेकिन अगर इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन बन रहा है तो आपको कोलिनियरिटी चेक करने का सिंपल सा तरीका है ट्रायंगल का एरिया फाइंड कीजिए और वो 0 रखिए जैसे चेक करने का भी सकता है कि चेक द कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक कीजिए कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है तो आप सिंपल सी ट्रायंगल का एरिया निकालिए अगर एरिया कुछ न कुछ आ रहा है then it is not non collinear और अगर एरिया 0 आ रहा है then collinear सिंपल सा कांसेप्ट है
k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने पार्ट 2 करवाया है, पार्ट 1 आप खुद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द area of triangle formed by joining the midpoints of sides of triangle whose vertices are 0 minus 1 and 2 1 and 0 3. Find the ratio of this area to the area of given triangle. मतलब पहले एक ट्रायंगल बनाना है जिसके वर्टिसेस ये हैं, इनके मिड पॉइंट से एक और ट्रायंगल बनाना है और उसके बाद उनका एरिया फाइंड करके उनका रेशियो फाइंड करना है। पहले मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये x एंड y एक्सिस है, कार्टेशियन प्लेन नहीं है हमारा, तो पहला हमारे पास है 0 और -1। 0 -1 का मतलब है x पर x पर 0 एंड y पर -1, यानी ये पॉइंट लगभग यहां होगा 0 -1। फिर है 2 एंड 1, x पर 2 y पर 1, ये पॉइंट अप्रोक्सीमेट यहां होगा 2 1 एंड थर्ड है 0 3, 0 पॉइंट लगभग यहां होगा 0 3। इन तीनों के मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो मतलब हो सकता है वो मिड पॉइंट एक यहां आ जाए, एक यहां आ जाए और एक यहां आ जाए। ये तीनों मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनके आप नाम दे देते हैं, जैसे इसको बोल देते हैं P Q एंड R, और इनके नाम दे देते हैं जैसे P Q के बीच में A B एंड C, ठीक है। ये तीनों का नाम देते हैं। तो पहले हम एरिया ऑफ बिग ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया मतलब एरिया ऑफ सॉल्यूशन। पहले हम फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR का एरिया क्या बनेगा, फार्मूला आपको मालूम है 1/2। यहां से शुरू करते हैं, x1 है 0, y2 - y3 1 - 3 प्लस y2 है x2 है हमारा 2, फिर y3 - y1 3 -1 प्लस x3 है हमारा 0 और y1 - y2 -1 -1, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, एरिया या कंटिन्यू रखिए 1/2, ये 0 हो जाना है, ये बन जाना है माइनस, ये हो जाएगा 3 माइनस प्लस 3 + 1 4, 4 × 2 8 प्लस ये वापस हो जाएगा 0। सो दिस विल बी 1/2 × 8 = 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये 4 स्क्वायर यूनिट्स एरिया जो है वो बड़े वाले ट्रायंगल का है। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है उसका एरिया है, तो वो हमने फाइंड किया है बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया। अब नेक्स्ट चीज है कि इनके मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फार्मूला मैंने सेक्शन फार्मूला पढ़ा दिया है, अगर आपको अभी तक नहीं आता है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, ये वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा सेक्शन फार्मूला समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए और इजी हो जाएगा। तो मैं पहले इनके मिड पॉइंट्स फाइंड करता हूं, इस तरफ मिड पॉइंट फाइंड करता हूं, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ PQ, PQ का मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं हम A। PQ का मिड पॉइंट है A, इसके x y मान लेते हैं इक्वल टू, तो A की कोऑर्डिनेट फाइंड करने का तरीका क्या है, x1 + y1 / 2, y1 + y2 सॉरी x1 + x2 / 2 एंड y1 + y2 / 2। सो इसके लिए x1 कौन है 0 एंड x2 कौन है 2, तो 2 + 0 / 2 एंड -1 + 1 / 0 + 2 2 / 2 0 and 1 - 1 0 0 / 2 0। सो 1 एंड 0 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। इसके a के कोऑर्डिनेट, तो a के कोऑर्डिनेट हैं 1 एंड 0। ये आपको डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा कि y x एक्सिस पर है तो y 0 होगा और x पर 1 होगा। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट फाइंड करना है b के, तो मिड पॉइंट ऑफ QR, QR का मिड पॉइंट, तो b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो जाएंगे xy सेम फार्मूला x1 + x2 / 2 2 + 0 / 2 2 + 0 / 2 and x1 y1 + y2 1 + 3 / 2 2 / 2 1 and 3 + 1 4 4 / 2 2, so 1 2 coordinates of b are 1 and 2।
थर्ड इज midpoint of RP। RP का midpoint जिसे हम C कंसीडर कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं, तो सेम टू सेम फॉर्मूला लगेगा x1 x2 0 0 divided by 2 and 3 minus 1 divided by 2, 3 minus 1 divided by 2, this is 0 and 3 minus 1 2, 2 divided by 2 1, so coordinate of C are 0 and 1. Now we need to find the area of smaller triangle which is ABC। triangle ABC का एरिया आपको फाइंड करना है। इस ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड करना है, तो हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स आते हैं, तो हम यहां पर फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का एरिया क्या है, फॉर्मूला वो हुआ है 1/2। शुरू कीजिए, इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, इसको मान लीजिए x1 x3 y3, तो 1 1 2 minus 1 प्लस 1, इसको मान लिया 1, ये हो गया 1, 2 minus 1, फिर ये 1 और 1 minus 0, and third is 0 1 0 minus 2। सॉल्व करेंगे तो 2 1 over 2 is equal to 1 minus 1, so 2 minus 1 1 into 1 1 plus 1 minus 0 0 into 1 1 minus 0 1 1 into 1 1 प्लस ये हो जाएगा 0, तो ये बन जाएगा 1 plus 1 2 and 2 divided by 2 1 1 upon 2 into 2 is equal to 1 square millimeter। तो आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ PQR आ रहा है 4 स्क्वायर यूनिट और एरिया ऑफ ABC आ रहा है 1 स्क्वायर यूनिट। तो यहां से आपके पास रेशियो ऑफ एरिया क्या आ जाएगा, एरिया रेशियो फाइंड कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और इनका क्या आ रहा है रेशियो 4:1, या आप इसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं, ऊपर ट्रायंगल ABC लिख दीजिए और नीचे ट्रायंगल PQR लिख दीजिए। ये आपको देखना है कि क्वेश्चन में कैसे दे रखा है। क्वेश्चन में लिख रखा है कि आपको फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, मतलब एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल या इस ट्रायंगल को बाद में बताया गया है, और दिस एरिया कौन सा, बीच वाला एरिया, उसको पहले बोला गया है, जिसको पहले बोलते हैं उसे ऊपर रखना है, जिसको बाद में बोलते हैं उसे नीचे रखना है। गिवन ट्रायंगल बड़ा वाला है, तो ABC का एरिया ऊपर रखेंगे, गिवन ट्रायंगल का एरिया नीचे रखेंगे, 1/4 स्क्वायर, ये 1/4 का रेशियो है, तो 1:4 आपका आंसर है। मेन चीज क्या है, मेन ये है कि आप देखो इस डायग्राम को देखकर आपको समझ में आया होगा, अगर आपने कॉन्ग्रुएंस पढ़ी है क्लास 9 में ट्रायंगल्स में, अगर आपने सिमिलरिटी पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस ट्रायंगल के जब मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो चार छोटे ट्रायंगल बनेंगे जिन चारों का एरिया इक्वल होगा, चारों का एरिया बराबर होगा, और वो चारों का एरिया इस बड़े वाले ट्रायंगल का 1/4 होगा, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल का जो एरिया है उसका चौथा भाग ये वाला एरिया होगा, ये भी उसी के बराबर होगा, ये भी उसके बराबर होगा, ये भी उसके बराबर होगा, और ओरिजिनली ये चारों ही ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, इन सबका एरिया भी बराबर होगा। तो ये आपको बाय ज्योमेट्री भी समझ में आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करना है, 4 नंबर का वेटेज ये क्वेश्चन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये डायग्राम आप बना लीजिए, समझ में आने के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल आपको वैसे ही लिखना है। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertices are taken in order। आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है जिसके वर्टिसेस आपको लाइन वाइज दे रखे हैं। जैसे कोई भी रैंडमली क्वाड्रिलेटरल एरिया, इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, ये है -4 -2, नेक्स्ट वन इज -3 -5, then 3 -2 and last one is 2 and 3। आपको इसका एरिया फाइंड करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है, आप उसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दीजिए, इसका एरिया अलग फाइंड कीजिए, इसका एरिया अलग फाइंड कीजिए और प्लस कर दीजिए, सिंपल सा लॉजिक है। आप चाहे तो ये लाइन की वाला डायगोनल यहां बनाने के बजाय आप स्ट्रेट लाइन में बना सकते हैं, मतलब इस डायगोनल को आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका एरिया उसका एरिया ऐड कर दीजिए, तो जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूं, पहले इनके नाम दे देते हैं हम A B C D। तो एरिया ऑफ सॉल्यूशन
एरिया ऑफ एबीसीडी, एबीसीडी का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी, एबीसी और एडीसी दोनों का एरिया ऐड करेंगे, ओवरऑल एरिया मिलेगा। फाइंड शुरू करते हैं एरिया ऑफ एबीसी, ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड करना शुरू करते हैं। शुरू कीजिए, x1 by 1, x2 by 2, x3 by 3, x2 by 2 और x3 by 3। सबसे पहले 1/2 -4 -3 -2 -5 -2, ये हो जाएगा प्लस प्लस -3 -2 -2 मतलब -2 प्लस 2, तो ये 0 बन जाता है। लास्ट है 3 और इसके साथ में आ जाएगा -2 -5, जो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगी +5। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 सॉरी -5 प्लस 2 कितना हो जाएगा -3 × -4 +12। यहां देख लीजिए -2 प्लस 2 0 0 × 3 0। यहां देखिए -2 प्लस 5 प्लस का 3 प्लस 3 × 3 9। सो 9 प्लस 12 21 डिवाइड बाय 2 21/2 स्क्वायर एलिमेंट। ये आ गया है एरिया हमारा एबीसी का। नेक्स्ट एरिया हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी 1/2। एबीसी का एरिया फाइंड करेंगे तो 1/2 -4 2 3 -2 तो 3 + 2 हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको समझाया कि जब माइनस करना होता है एक प्लस का दूसरा माइनस का होता है तो आप दोनों का ऐड कर लीजिए, सिंपल सा होता है। तो 3 + 2 बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2 -2 -2 -2 मतलब -2 + 2 प्लस लास्ट है 3 और -2 -3 -2 -3 1/2 -4 2 + 3 5 5 × -4 2 + 3 5 5 × -4 this will be -20। ठीक है, प्लस ये 0 बन जाना है और यहां पर हो जाएगा -3 -3 -2 -3 -5 -3 -5 × 3 -15 -15 और -20 -35 डिवाइड बाय। ध्यान रखिए कि जो एरिया का फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं उसके आगे और पीछे मॉडुलस लगा होता है। मॉडुलस लगने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर की वैल्यू चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए उसे हम प्लस में कंसीडर करेंगे, बिकॉज़ एरिया माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हम उस वैल्यू को प्लस में कंसीडर करके चलते हैं। तो ये वैल्यू जो है इसके आगे पीछे मॉडुलस निकालना होने के कारण इसको क्या बोल सकते हैं 35/2। तो दो एरिया मिल गए हैं, एक ये दोनों को ऐड कर लीजिए। सो एरिया ऑफ एबीसीडी एबीसीडी का पूरा एरिया जो एरिया ऑफ एबीसी प्लस एरिया ऑफ एडीसी के बराबर है। दोनों एरिया को ऐड कर दीजिए। एबीसी का एरिया कितना आया हमारे पास 21/2 और एबीसी का एरिया आया है 35/2। 21 + 35 कितने हो जाएंगे 3 5 और 56/2 एंड दिस विल बी 28 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सो दिस इज द आंसर। कर सकते हैं आप, इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन उसके अंदर है। क्वाड्रिलेटरल को लेकर एक क्वेश्चन 2 नंबर में या 3 नंबर में आ सकता है। सिंपल सा तरीका है, आप क्वाड्रिलेटरल के 4 कोऑर्डिनेट्स लिखिए, डायग्राम बना लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कौन से 3 कोऑर्डिनेट लेने हैं और बाकी कौन से 3 कोऑर्डिनेट लेने हैं या कहां आप डायग्राम बना रहे हैं। इस चीज को क्लियर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अच्छे से डायग्राम बना दीजिए, फिर इसके दो पार्टीशन कर दीजिए और दोनों का एरिया फाइंड करके ऐड कर दीजिए। ध्यान रखिए कई बार ऐसा होता है कि आंसर माइनस में आ जाता है। यहां जब सॉल्यूशन करते हैं तो बीच में आंसर हमारा एरिया जो है माइनस में आता है, एरिया माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हम इसके दोनों तरफ मॉडुलस लगाकर करते हैं। इस मॉडुलस का मतलब है कि इसके अंदर की वैल्यू चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, इसे पॉजिटिव वैल्यू भी कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है ऑप्शनल एक्सरसाइज 7.4 से, जो दोनों अच्छे सवाल होंगे और ये सवाल अगर आप कर लेते हैं तो आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ऑप्शनल में दे रखा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y if the points x y 1 2 and 7 0 are कोरिलेटेड।
अगर तीन कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखा है, तीन वर्टिसेस दे रखे हैं x y एंड 1 2 एंड 7 0, अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट्स या तीनों पॉइंट्स, तीनों वर्टिसेस कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक लाइन में है, तो इनमें x और y के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करनी है। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको। एरिया का ट्रायंगल का एरिया 0 पुट कर दीजिए और फॉर्मूला पुट कर दीजिए 1/2 x y2 minus y3 2 minus 0 plus x2 1 y3 minus y1 plus 7 y minus 2 is equal to 0 पुट करना है। जब ये 1/2 इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई चला जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो सिंपल सी चीज क्या रह जाएगी, x into 2 2x minus 1 into y, sorry 1 into minus y minus y plus 7 into y 7y minus 2 into 7 minus 14 is equal to plus minus y plus 7y कितना रह जाएगा 2x plus 6y is equal to minus 14 को उधर भेज दीजिए, plus 14 आ जाएगा, ये रह जाएगा दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, x plus 3y is equal to 14 को डिवाइड में भेज दीजिए, x plus 3y is equal to 14 upon 2 is equal to 7. So relationship between x and y is x plus 3y is equal to 7. आप चाहें तो 7 को इक्वल टू इस तरह ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x plus 3y minus 7 is equal to 0. This is relationship. बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार आप देखकर मतलब चकित हो जाएंगे, या आपको कई बार देखकर ऐसा लगेगा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया है, बहुत परेशान कर रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी है। आपको सिंपली एरिया इक्वल टू 0 रखना है क्योंकि कोलिनियर की कंडीशन दे रखी है, और सॉल्यूशन करना शुरू करना, आपको अपनी रिलेशनशिप मिल जाएगी x और y के बीच में। नेक्स्ट एक चीज हमको मिली है, ये क्वेश्चन भी मैंने ऑप्शन से लिया हुआ, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है आपके लिए, हो सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन आए, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप करना सीख जाते हैं या ये क्वेश्चन करने की आप कैपेसिटी बना लेते हैं, तो ये एक्सरसाइज आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं, पूरा चैप्टर आप अच्छे से समझ सकते हैं अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिया। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सेक्शन फार्मूला भी यूज होने वाला है, आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक मिल जाएगा, आप यहां से सेक्शन फार्मूला पढ़ सकते हैं, और इसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल भी यूज हो रहा है, तो दोनों ही चीजें मिलाकर आपको ये पूरा क्वेश्चन बना हुआ है। द वर्टिसेस ऑफ ABC आर, ABC के वर्टिसेस दे रखे हैं, जिसमें A के वर्टिसेस हैं 4 and 6, B के वर्टिसेस हैं 1 and 5, एंड C के वर्टिसेस हैं 7 and 2। ये ABC के वर्टिसेस हैं। A line is drawn to intersect sides AB and AC at D and E respectively, such that AD upon AD is equal to AE upon AC is equal to 1/4। कॉम्प्लिकेट हो रहा है क्वेश्चन, डायग्राम बना लीजिए, सबसे सिंपल तरीका, डायग्राम बना लीजिए ABC। A कोऑर्डिनेट है 4 6, B कोऑर्डिनेट है 1 5 एंड C कोऑर्डिनेट है 7 2। हमें पूछा गया, हमें कहा जा रहा है कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो AB को भी इंटरसेक्ट करे, B पॉइंट पर एनी रैंडम पॉइंट ले लेते हैं B, इसी तरह से AC को भी इंटरसेक्ट करे E पॉइंट को, और कंडीशन दी हुई है कि AD अपॉन AD इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब ये है कि जो AD है ये पूरी AB की 1/4 होना चाहिए, मतलब ये इसका 1/4 होना चाहिए, मतलब अगर ये 1/4 है तो ये कितना होगा 0। आरा सबसे सिंपल सा क्या लॉजिक है, AD अपॉन AB 1/4 होना चाहिए, उसी तरह से AE अपॉन AC क्या होना चाहिए 1/4 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब ये है कि यहां रेशियो वाला क्वेश्चन है, सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन है, ये D है, अगर ये 1 होगा ये 1/4 होगा, तो ये कितना होगा 3 होगा। सिमिलरली अगर ये 1/4 होगा तो ये भी कितना होगा 3/4। तो पहला टास्क हमारे पास ये है कि हम D और E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। फिर उसके आगे इसने बताया है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ADE का एरिया कैलकुलेट कीजिए एंड कंपेयर इट विद द एरिया ऑफ ABC के एरिया के साथ ADE का एरिया, यानी ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल है, ये ADE ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के एरिया को आप बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के साथ कंपेयर करें। सिमिलरिटी चैप्टर के अंदर इस चीज को लेकर एक थ्योरम आती है, वो थ्योरम ये कहती है कि जो रेशियो, ये जो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो किसी सिमिलर ट्रायंगल के अंदर जो रेशियो दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स का रहेगा उसका स्क्वायर
उनके एरिया का रेशियो है। मतलब यहाँ पर इसका और इसका रेशियो क्या है 1:4। बड़ी वाली साइड और छोटी वाली साइड का रेशियो क्या है इस एबी और एबी का रेशियो क्या है 1:4। तो इनके एरियाज का रेशियो क्या आना चाहिए 1:4 का स्क्वायर मतलब 1:16 ये होना चाहिए। मतलब इसका एरिया इस पूरे के एरिया का 1/16 होना चाहिए। छोटा वाले एरिया बड़ा वाले एरिया का रेशियो 1/16 आना चाहिए। ये सिमिलरिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग है। तो हम उस थ्योरम को यहाँ इंक्लूड करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। हमारा पहला टास्क ये है कि हम डी और ई का जो डी और ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं हमको। तो पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर रेशियो क्या है। हमारे पास रेशियो है 1:3। ए बी को हम ए बी के बीच में एक पॉइंट है बी लाइन ए बी है उस ए बी लाइन के बीच में पॉइंट है बी और यहाँ ए बी और बी बी का रेशियो है 1:3। ए बी और बी बी का रेशियो है 1:3। आ रहा समझ में। तो m1 m2 फार्मूला पढ़ लिया है आपने। m1 m2 यूज करेंगे। क्या फार्मूला था x1 m2 plus x2 m1 डिवाइड बाय m1 plus m2 और इसी तरह से y के साथ में y1 m2 plus y2 m1 डिवाइड बाय m1 plus m2। सो x1 क्या है हमारे पास x1 यानी 4 into 3 plus x2 है 1 into 1 डिवाइड बाय 1 plus 3। अरे समझ में क्या किया मैंने m1 क्या है हमारे पास m1 है m2 है हमारे पास 3 तो 3 into 4 1 into 1 plus y1 है 6 into 3 6 into 3 plus 1 into 5 divided by 1 plus 3। कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 12 plus 1 13 divided by 4 and 18 plus 12 into 3 18 plus 5 23 divided by 4। these are coordinates of D। तो D की कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ रहे हैं ये। D की कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं D की कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 13/4 and 23/4। नेक्स्ट इसी तरह से हमको E की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं x and y सेम टू सेम फार्मूला लेना है 1 and 3 रेशियो लेकर यानी m1 = 1 और m2 = 3 ले चलते हैं। 3 into 4 plus 1 into 7 divided by 1 plus 3 3 into 6 plus 1 into 2 divided by 1 plus 3। सॉल्व करेंगे 3 into 4 12 12 plus 7 19 divided by 4 and 3 into 6 3 into 6 18 18 plus 2 20 20 divided by 4 5 या इसे आप 20/4 भी लिख सकते हैं या 5 लिख दीजिए एक बार। ठीक है ये दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास डी की कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 19/4 and 20/4। मैं 20/4 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आगे वाले कैलकुलेशंस में हमको ये इजी रहेगा हमारे लिए सिंपल रहेगा तो मैं इसको 20/4 लिखूंगा। अब हम शुरू करते हैं एरिया का फॉर्मूला फाइंड करना। हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं ए बी ई ए बी सी सारे कोऑर्डिनेट्स हैं तो एरिया फाइंड करना शुरू करते हैं। पहले मैं एरिया फाइंड कर रहा हूं। सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूं एरिया एडी का एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी एडी का एरिया तो 1/2। सबसे पहले x1 है हमारे पास 4 और y2 - y3 23/4 minus 20/4 प्लस नेक्स्ट है हमारे पास 13/4 y3 minus y1 that is 24 minus 6 and थर्ड है हमारे पास 19/4 into y1 minus y2 6 minus 23/4। एक चीज मैं आपको ये कर देता हूं यहां पर कि जब आप सॉल्व कर रहे हैं यहां पर 6 है यहां पर भी 6 है। इन दोनों 6 को हटाकर हम अगर इसको 24/4 लिख देंगे तो भी 6 रहेगा। इसको 24/4 लिखेंगे तो भी 6 रहेगा। एक्चुअली क्या हमें इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। उससे बेटर है कि हम इस 6 को यहां पर 24/4 लिख दें और यहां पर भी 24/4 लिख दें। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा सॉल्व करना इजी हो जाएगा। दोनों के बीच 4 है तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं 1/2 4 into 23 minus 20 मतलब 3/4 समझ में 23 minus 20 3/4 प्लस 13/4
गुणा 20 माइनस 4 माइनस 4/4 माइनस 4/4 मतलब ये क्या बन जाएगा माइनस का 1 बन जाएगा। ठीक है माइनस 1 बन जाएगा माइनस। नेक्स्ट है इन दोनों में 19/4 और पीछे रह जाएगा 424 माइनस 23 1/4। इसे और सॉल्व करेंगे 1/2 ये हो जाएगा 12/4 ये बन जाएगा माइनस 13/4 क्योंकि माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गया और ये बन जाएगा 19/16। एलसीएम लेंगे अंदर वाला को सॉल्व करने के लिए 1/2 एलसीएम आ जाएगा 16 4 का 16 में 4 4 into 12 48 4 का 16 में 4 4 into minus 13 minus 52 16 divided by 16 1 1 into 19 so 1/2 48 minus 52 minus 4 plus 19 plus 15 15 divided by 16 इसे और बोलेंगे तो बन जाएगा 15 divided by 32 square units। This is area of smaller triangle। छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या आ रहा है 15/32 square unit। इसी तरीके से आपको एरिया फाइंड करना है बड़े वाले ट्रायंगल का। ये इजी होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्या है हमको हमारे पास कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फ्रैक्शन में है तो इसको सॉल्व करना थोड़ा लेंगे था। दूसरा वाला बहुत इजी हो जाएगा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं वो तो हम एक ही स्टेप में कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है 1/2 4 ये x1 है तो y2 - y3 5 - 2 प्लस 1 2 - 6 प्लस 7 6 - 5 1/2 4 5 - 2 3 3 into 4 12 plus 2 - 6 - 4 - 4 into -1 sorry -4 into 1 -5 -4 and 6 - 5 1 1 into 7 7 यह बन जाएगा 1/2 12 - 4 8 8 plus 7 15 so इसका आंसर आ जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये दोनों के एरिया आ गए हैं बड़े वाले का एरिया क्या आ गया है 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें चेक करना है इनका रेशियो। सो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ADE का एरिया 15/32 ABE का ABC का एरिया 15/2 2 सबसे ऊपर चला जाएगा 32 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 15 into 2 divided by 32 into 15 15 से 15 कैंसिल 2 से 32 कैंसिल दिस विल बी 1/16 और यही एरिया का रेशियो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर इनकी साइड्स का रेशियो 1:4 है तो एरिया का रेशियो 1:16 आना चाहिए इनकी साइड के रेशियो का स्क्वायर। सो दिस इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ADE टू ABC। ये क्वेश्चन 5 नंबर में मिल सकता है अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन भी अगर आप सक्सेसफुली कर पा रहे हैं इसका मतलब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है तो ये इसी के साथ में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर पूरा करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट एक नए चैप्टर के साथ में। आपको अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं पढ़ा है आपने आपको यहां एंड स्क्रीन पर उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मैंने ट्रिग्नोमेट्री को भी 2 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के पूरे एक वीडियो में अपलोड कर दिए हैं उसका लिंक भी आपको यहां पर एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। थैंक यू हैव अ नाइस डे।